आप चाह रहे हो स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना लोकल लेवल पे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भाई साहब आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो ऑडियंस हमारी जर्मनी जाके ना करे। कभी ऐसा नहीं हुआ सर, आपको ये नहीं लगा कि जैसे आपको बचपन से ही जर्मनी, ये 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र पहली बार। तो देखो आप तो विदाउट मैरिज गए थे, हाँ तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे को वहीं शादी कर लेनी चाहिए, वहीं सेटल हो जाना चाहिए? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप चाह रहे हो स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना लोकल लेवल पे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भाई साहब आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो चीजें बताने वाले हैं आपको जो हमने किसी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं बताई। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर की पूरी जर्नी हम इसमें डिस्क्लोज करने वाले हैं। सर ने कहां से काम सीखा, कैसे काम करा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर छोड़ो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्क्रैप को पकड़ते हैं, स्क्रैप में कैसे आए, क्या स्क्रैप वाले कमीशन तो नहीं देते कहीं? ऐसा तो नहीं भैया स्क्रैप आप कहते हो बट करते कुछ और हो, तो वो सारा डिस्क्लोज करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो से मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर है हमारे साथ, जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। साथ में चेष्टा मैम है जो कि हमारी पूरी YouTube वीडियो संभालती हैं। आज स्पेशली सर से बात करने के लिए स्पेशल सामने आए, और मेरा नाम आप जानते हैं राहुल, और लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो की। और सर पहले मेरा ये है कि आपने कब बाहर गए? पहली बार जब मैं 25 साल का था। अच्छा। तो हमने सुना था कि जर्मनी में बहुत, जयपुर में मैं रहता था जी, कि जयपुर के जो नगीने हैं वो जर्मनी में बहुत बिकते हैं, ऐसा हमें वहाँ जयपुर वालों से पता लगा। जी जी जी। तो हमने एक बड़ा अजीब डिसीजन लिया। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, किसी से पूछ नहीं सकते थे, और जो करते थे वो बताते नहीं थे। तो हमने अंदाजा लगाया, तो हम यहाँ से सैंपल ले जाके सैंपल हमने एक्सपोर्ट कर दिए जर्मनी, और मैं पहली बार जिंदगी में हवाई जहाज में बैठा। अच्छा, तो आपको और मैं जर्मनी पहुंच गया। पर अचंभा जरूर हुआ कि इतना भारी जहाज कैसे उड़ेगा, पहली बार। और आप तो ये कहेंगे राहुल जी, जर्मनी में उतरने के बाद मुझे डाउट रहा कि मैं जर्मनी में उतरा हूं या कहीं और उतर गया। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? ये हमारी हालत थी। और जिसके पास मैं गया उसको फोन किया तो वो अवेलेबल नहीं था। पहली बार हमने ये सुना कि जो आंसरिंग मशीन फोन के ऊपर, मैंने एयरपोर्ट से ही फोन किया। अच्छा, एयरपोर्ट से फोन करा, उसको आंसरिंग मशीन बोलते थे? तो मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने कहा कि ये बार बार एक ही बात बोल रहा है और जर्मन लैंग्वेज में बोल रहा है, ये मेरे हेलो का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फिर मैंने एक इंडियन आदमी वहां खड़ा देखा। मैंने कहा देखिए वैसे भी क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि आंसरिंग मशीन चल रही है, वो घर पर नहीं है, 1 हफ्ते के लिए। हमने यहाँ से इसलिए फोन नहीं किया कि मतलब पैसे लगेंगे। एक हफ्ते फिर आपने कहीं वहाँ फ्रैंकफर्ट में मैं होटल में रहा 1 हफ्ता। तो फिर पर्सनली सर वहां पे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी आपने? हम उस वक्त हमारे पास केवल ज्वेलरी का सैंपल थे, ज्वेलरी की नॉलेज थी। तो ज्वेलरी वहाँ बहुत एक्सपोर्ट होती थी, तो हमें ज्वेलरी के ही होलसेलर्स और इम्पोर्टर्स के पास हम गए। कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो ऑडियंस हमारी जर्मनी जाके ना करे? देखिए जब मैं पहली बार गया तो जर्मन मार्क होता था, वो 1 मार्क में 3 रुपए होते थे, और डॉलर में 1 डॉलर में केवल 8 रुपए होते थे। जब आज 85 या कुछ ऐसे 10 गुना हो चुका, लेकिन वो 8 रुपए भी हमें ज्यादा लगते थे। सर 10 गुना नहीं, 80 गुना हो चुका उससे, नहीं 8 रुपए से। अच्छा, 8 रुपए से। और जो, तो ये मैं कहूँगा, एक मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ कि हमने सोचा कि मैं बस में बैठता था कि 1 मार्क के 3 रुपए होते हैं, तो कई बार मैंने टिकट नहीं ली। अच्छा। तो और मैंने सोचा अगर कोई चेक करने आया तो क्या होगा, तो मैंने कहा मैं कह दूंगा मैं तो कल ही आया हूँ जर्मनी में, मुझे पता नहीं। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर मैंने सोचा लानत है ऐसे काम पे कि जहाँ इतनी चोरी करनी पड़े। तो फिर मैंने टिकट लेना शुरू किया। मैंने कहा काम बने ना बने। ये पहली बार मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के साथ शेयर। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ सर, आपको ये नहीं लगा कि जैसे आप तो बचपन से ही जर्मनी में, ये 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र पहली बार। तो देखो आप तो विदाउट मैरिज गए थे। हाँ तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे को वहीं शादी कर लेनी चाहिए, वहीं सेटल हो जाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगा? भाई
लेकिन हम इतने खूबसूरत आपकी तरह नहीं थे। ऐसा मत करिए। और काम में इंडियन आदमी जब जाता है तो हर जगह काम उसके लिए मैक्सिमम होता है, तो अच्छा, इसलिए। सर ये चीज तो यहाँ हाँ की जी। हो गई। और उसके बाद फिर आप सेकंड टाइम कौन सी कंट्री गए? उसके बाद देखिए 5 साल तो मैं फिर जर्मनी में ही रहा, आते जाते रहा। ठीक है। जी। फिर दूसरा सेकंड टाइम मैं गया दुबई। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कहाँ तो बर्फ पड़ती थी जर्मनी में, और दुबई हाँ, में बिल्कुल। लू चलती थी और गर्म हवाएं चलती और थी। आप बता रहे आप तो बिल्कुल, आपका रंग जो है बिल्कुल फेड हो गया था बिल्कुल बिल्कुल। दुबई में। ये हाँ जी। स्पेशल मतलब आप पहले जो थे फिर जी। भी आपका रंग मतलब ठीक था, बट दुबई में रहने से आपका रंग बिल्कुल फेड हो गया, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल मैंने दुबई में गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया, होलसेल। और उसके बाद मेरी जर्नी पे जैसे आप ये बना रहे हैं, तो मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। अच्छा। तो न्यूयॉर्क से मैंने शुरुआत की, और वहाँ भी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का होलसेल इंडिया से। अच्छा, इंडिया से माल उठाया? और वो उठाया नहीं, या मेरे जानकार थे, वो मुझे पार्सल भेजते थे, मतलब गोल्ड एंड export ज्वेलरी करते का थे। एक्सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल आज जैसा डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन एक भी डॉक्यूमेंट बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तब से लेकर आज आज। क्योंकि इंटरनेशनल तरीके हैं वो, इंटरनेशनल वो, और हर कंट्री में वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स सीख लेते हैं एक बार, तो आप हर कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सर, आपका स्टार्टअप इंडिया सिखाता ही है। करता है। अच्छा, ये चीज तो यहाँ तक की हो गई। अब आप ये बताइए, जैसे अपन आगे बढ़ते हैं किसी में, तो आप जिस तरह से आगे बढ़े, आप दुबई गए, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहा? दुबई के बाद दुबई बड़ा अच्छा लगा। कहाँ तो मैं 5 या 10 हजार डॉलर की सेल होती थी हाँ। उन नगीनों में या हैंडीक्राफ्ट्स में। हाँ जी। और गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में आने के बाद 1-1 मिलियन डॉलर की रोज की सेल होने लगी। जी। 8 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। तो मुझे लगा कि पहले हम क्या घास खोद रहे थे। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा दुबई के अंदर। और फिर वही चीज़ें हमने जब अमेरिका में की, तो और बड़े लेवल पर पूरा अमेरिका मैंने कम से कम 500 बार घूमा 25 साल के अंदर। 500 चक्कर लगाए अमेरिका के। तो अब आपके साथ, आपके ये जो बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया है, मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कभी मैंने किसी के साथ नहीं की, ना किसी ने पूछे। चलो सर, ये चीज तो यहाँ हो गई। और एक आपकी फोटो है मेरे पास, कॉपर आपने पकड़ रखा है, वो लंदन की वहां है। कैसे जाना हुआ सर? तो वो पूरा आपने यार्ड दिखाया अपना पूरा बिल्कुल, लंदन बिल्कुल। में, और जो कि बिल्कुल देखिए कॉपर ही कॉपर है वहां पे। अगर जैसे अभी आपके उसमें आते हैं स्टार्टअप इंडिया में, और सेशन में लोग आते हैं, तो तब सोशल मीडिया तो था नहीं। हाँ। तो मेरे एक जानकार थे, ठीक है। तो कहने लगे गुप्ता जी मैं लंदन से काम करना चाहता हूँ, अच्छा। तो क्यों ना हम लंदन से करें। मैंने कहा मैं पहले तो लंदन नहीं गया हूँ, हाँ, तो मैं गया हूँ ज्वेलरी के काम से गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो और मैं, हम लोग लंदन गए, और वहाँ लंदन में हमने बड़े बड़े यार्ड्स देखे, और उसके अंदर ही पहले फोटो खींचना भी, आजकल तो फोन में कैमरा होता है। पहले तो अगर आपको फोटो का शौक है तो कैमरा साथ में रखना पड़ेगा, टूरिस्ट की टाइप से, वो बड़ा कैमरा। उन दिनों हमने टूरिस्ट के टाइप। सर वो फ्लाइट में ले आना अलाउड था? हाँ, कैमरा तो अलाउ था, कैमरा हमेशा अलाउ था। ओके। तो फिर उन्होंने वो फोटो वहाँ खींची, और भी फोटो, सैकड़ों फोटो आपके उसमें पड़ी हुई हाँ, है, मैं दिखा दूंगा, साइट पर है, वेबसाइट पर है। भी है। तो ये मेरी जर्नी रही जर्मनी से लेकर अमेरिका तक की। और आज उन 5 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं। चाइना में है, हांगकांग में है, सर, जर्मनी में है। डिटेल हो गई। आप ये बताओ, आप तो सब कुछ आपने करा, बट स्क्रैप कब आपने चालू करा? स्क्रैप बहुत बाद में, जब मैं अमेरिका से भी काम मैंने कम कर दिया और इंडिया में ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगा, तो मेरे एक जानकार थे, वो मुझे कहने लगे स्क्रैप का काम बहुत अच्छा होता है दुबई से, आप हमारे साथ दुबई चलिए। अच्छा, वो कहने लगे? मैंने कहा मुझे तो स्क्रैप का एस भी नहीं आता, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। कहने कोई बात नहीं, आप हमारे साथ केवल चलिए। अच्छा, वो आपको ले गए स्क्रैप के काम से। जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर वो 15 कंटेनर लेकर आए इंडिया। अच्छा, एक साथ 15 कंटेनर? हाँ, वो अमेरिका के लोग ऐसे ही, वो बड़ी बेतसल्ली से काम करते हैं बहुत उनको।
और वो पहली बार ही, पर सर अमेरिका के लोग इंडिया में लाए थे, अमेरिका ने नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त थे, इंडियन थे वो, अच्छा अमेरिकन सिटीजन थे। ठीक है। तो वो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा हम ये स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं। अमेरिकन आदमी की एक खासियत है कि वो बिजनेस करने में कभी देश कंट्री नहीं देखता है, बस फायदा होना चाहिए। अफ्रीका के जंगलों में चला जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प भी फायदे के पीछे भाग रहा है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ जो मेरे दोस्त थे, वो जो वहाँ से स्क्रैप मुझे दे रहे थे, उनसे एक बार बात हुई कि पॉलिटिक्स के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो वो प्रेसिडेंट वहाँ जो थे वो इंडिया ओरिजिन के थे। उनका नाम था हिज हाइनेस भरत जगदेव। ओके। तो मैं बड़ा चौंका ये सुनकर। तो उन्होंने डर सा लग गया कि हाँ, यार ये इंडियन आदमी प्रेसिडेंट है यहाँ पर, मतलब इंडियन उसका ओरिजिन का भी होगा कि हाँ। यार ये क्या तो उसने जब मेरा जोश देखा, हाँ। उन्होंने कहा मिस्टर गुप्ता वांट्स टू मीट प्रेसिडेंट, क्या मिलना चाहते हो? हाँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट इफ इट इज पॉसिबल। तो उन्होंने मेरी प्रेसिडेंट से मुलाकात कराई, अच्छा, पर्सनल मुलाकात कराई। और तब से मैं पहले स्क्रैप को बड़ा घटिया काम समझता था, कर रहा था, लेकिन मैं सोचता ये भंगार का काम है, कबाड़ का काम है। प्रेसिडेंट ने जब मुझसे हाथ मिलाकर कहा, अच्छा नाइस मिस्टर गुप्ता, मतलब सेम ऐसे इस तरह से, यू आर ब्यूटिफाइंग माई कंट्री, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हो। मुझे पहली बार पता चला कि स्क्रैप का काम एक बहुत बड़ा काम है, ये मदर नेचर को अच्छा करने वाला काम है, और इससे हमारे देश की तरक्की जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने फिर मेरी स्क्रैप के प्रति नजर बदल गई बिल्कुल। मतलब पहले आप हल्का काम समझते थे। हाँ जी। अच्छा, अब एक चीज और मैंने देखी था, स्क्रैप के काम में ना सेक्टर जो ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही करा करते थे, अब क्या है, अब पढ़े लिखे लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए तो ऑर्गेनाइज हो गया है। और दूसरी बात, पहले क्या चोरी चकारी ज्यादा थी, अब चोरी चकारी भी लगभग कम सी हो गई है, क्योंकि काम बढ़ रहा है और राइटिंग में काम हो रहा है। पहले क्या था, चोरी चकारी राइटिंग में काम नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत होती है। और देखिए, इंपोर्ट में चोरी चकारी हो सकता है लोकल लेवल पर हो, इंपोर्ट में कोई चोरी का सवाल नहीं है। वहाँ से जो स्क्रैप आता है कंटेनर्स में, ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर स्क्रैप आता है, और ये आगे से खुलते हैं और साइड ओपनिंग भी होते हैं, टॉप ओपनिंग भी होते हैं। ये 20 फीट के उसका मॉडल है, ऐसे 40 फीट का भी आता है। तो वहाँ से जो स्क्रैप आता है उसको ये शिप में लोड होकर यहाँ आ जाता है। अच्छा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है अच्छा। इंडिया में, और अभी आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है। तो अच्छा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी अगर बिल्कुल इसको स्क्रैप को सपोर्ट कर रही है। अभी पिछले सॉफ्ट टॉयज की, हाँ जी, मेरे छोटे भाई की, तो अपन अगर इसको इंपोर्ट करते हैं 200% टैक्स है। हाँ, तो इसीलिए इसको इंपोर्ट ना करके हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट कई चीजों को रोकती है, हाँ जी, स्क्रैप जैसी चीज को एनकरेज करती है। अभी तक ये मुझे मालूम है कि इसमें स्क्रैप में ड्यूटी गवर्नमेंट ने 0 की। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर इस वीडियो का, सर आखिरी सवाल है, क्या लेडीज भी स्क्रैप इंपोर्ट कर सकती है? मैं आपको क्या बताऊं, विदेशों में तो स्क्रैप का मैक्सिमम काम लेडीज ही कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा हाथ पैर मारने वाली चीज नहीं है, आराम से लिमिटेड जगह से सामान आता है, लिमिटेड जगह को जाता है, कोई सेलिंग नहीं है, कोई सेलिंग टेक्निक नहीं लगानी है। थैंक यू सर, आपने इतनी लंबी वीडियो बनाई और काफी टाइम के बाद आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय।